हर इंसान के अंदर एक नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है, एक ऐसी इनविजिबल ताकत जो दूसरों को उसकी तरफ खींचती है। लेकिन समय के साथ गलत सोच, नेगेटिव एनर्जी और सेल्फ डाउट इस ताकत को कमजोर कर देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 बेहद पावरफुल तरीके जो आपके अंदर उस खोए हुए मैग्नेटिज्म को फिर से जगाएंगे। और यकीन मानिए, ये कोई जादू नहीं है, ये पूरी तरह से साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके हैं जो अगर आप आज से ही अपनाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में ऐसा निखार आएगा जिसे लोग नजरअंदाज कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें, पसंद करें और आपके आसपास रहना चाहें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड या ऑरा होता क्या है और कैसे ये हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। ऑरा को आप यूं समझिए, जब भी हम देवी देवताओं की तस्वीर देखते हैं तो अक्सर उनके सिर के पीछे एक चमकदार घेरा दिखाई देता है, एक हल्की सी रोशनी। वो रोशनी असल में उनके ऑरा का प्रतीक होती है। ये सिर्फ एक धार्मिक कल्पना नहीं है, ये दर्शाता है कि हर जीवित प्राणी के चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा मौजूद होता है और ये ऑरा हमारी सोच, हमारे इमोशंस और हमारी एनर्जी से बनता है। अब बात करते हैं साइंस की। विज्ञान भी मानता है कि हर जीवित वस्तु, चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो या इंसान, उनके चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। एक छोटा सा मैग्नेट भी जब रखा जाता है तो उसके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड बनती है। अब सोचिए, जब एक छोटा सा मैग्नेट भी अपनी फील्ड बना सकता है तो हम इंसान, जो भावनाओं, विचारों और चेतना से भरे हुए हैं, हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी शक्तिशाली होगी। फर्क बस इतना है, कुछ लोगों का ऑरा चमकदार और स्ट्रांग होता है और कुछ लोगों का ऑरा धुंधला, कमजोर और सिकुड़ा हुआ होता है। जब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है तो लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। आपको देखकर ही लोग एक पॉजिटिव वाइब महसूस करते हैं। लेकिन जब ऑरा कमजोर होता है तो लोग या तो नोटिस नहीं करते या फिर आपके आसपास एक तरह की डिस्कनेक्ट फील करते हैं। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं, तो सबसे पहले अपनी एनर्जी फील्ड यानी अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाना सीखिए। और अच्छी खबर यह है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी सोच, आदतें और एनर्जी पर थोड़ा ध्यान देकर अपने ऑरा को तेजी से पॉलिश कर सकते हैं। और आगे जो 8 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, वो सीधे आपके इस मैग्नेटिज्म को जगाने का काम करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं पहला तरीका जानने की तरफ, कैसे मास्टर करें आई कांटेक्ट की आर्ट। आई कांटेक्ट कोई छोटा स्किल नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो बिना बोले ही आपके आत्मविश्वास को सामने वाले तक पहुंचा देती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग दूसरों की आंखों में देखकर बात करते हैं, उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट, ट्रस्टवर्दी और आकर्षक माना जाता है। लेकिन आई कांटेक्ट करना हर किसी के लिए सहज नहीं होता। बहुत बार जब हम सामने वाले की आंखों में देखते हैं तो हमें अजीब सा लगने लगता है, जैसे डर लग रहा हो या असहज महसूस हो रहा हो। तो इसका एक बहुत सिंपल और काम का तरीका है। जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों का रंग पहचानने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो ध्यान दें उनकी आंखें गहरी भूरी हैं या हल्की नीली। इस छोटे से फोकस ट्रिक से 2 फायदे होते हैं। आपका ध्यान असहजता पर नहीं, कलर पहचानने पर रहता है। आई कांटेक्ट नेचुरली और सहज तरीके से बना रहता है। पर एक बात का ध्यान रखें, आंखों में इतना भी न खो जाएं कि सामने वाले को अजीब महसूस हो। आई कांटेक्ट को नेचुरल और सॉफ्ट रखें। एक छोटी मुस्कान के साथ हल्का हल्का सिर हिलाना भी बहुत मदद करता है, ताकि बातचीत फ्रेंडली और कंफर्टेबल बनी रहे। याद रखिए, जब आप किसी से पूरे ध्यान से और आत्मविश्वास से नजर मिलाते हैं तो सामने वाला फील करता है कि आप उसमें सच में दिलचस्पी रखते हैं। और यही छोटी चीज आपको भीड़ से अलग कर देती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, आंखों का रंग पहचानने की ये ट्रिक जरूर आजमाइए। अब बढ़ते हैं अगले पावरफुल पॉइंट की तरफ। कैसे बनाएं अपनी बॉडी लैंग्वेज को
और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और ओपन। आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी आपके खड़े होने, बैठने, चलने और बात करने का तरीका, ये सब कुछ बिना बोले ही आपके बारे में एक कहानी बयां करता है। अगर आपकी बॉडी सिकुड़ी हुई है, कंधे झुके हुए हैं, गर्दन नीचे है, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी बातें क्यों न करें, सामने वाला आपको कमजोर या डरे हुए इंसान के रूप में देखेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी ओपन है, कंधे सीधे हैं, छाती हल्की सी उभरी हुई है, सिर ऊंचा है, तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंट दिखेंगे बिना एक भी शब्द बोले। और यहीं पर आता है एक सिंपल रूल, टेक मोर स्पेस। दिखाओ कि आप अपनी जगह के हकदार हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग रूम में हैं। अगर आप कुर्सी पर सिकुड़कर बैठेंगे तो आप छोटे दिखेंगे, लेकिन अगर आप रिलैक्स होकर दोनों हाथों को आराम से फैलाकर बैठते हैं तो आप पूरे माहौल में एक पॉजिटिव प्रेजेंस बनाते हैं। ध्यान रखिए, बॉडी को जितना आप खोलते हैं उतना ही आपका आत्मविश्वास बाहर झलकता है। और यहां एक बहुत शानदार साइंटिफिक फैक्ट भी है। रिसर्च से पता चला है कि जब आप पावरफुल पोज अपनाते हैं, जैसे छाती चौड़ी करके खड़ा होना, सिर ऊपर रखना, तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन यानी आत्मविश्वास का हार्मोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस का हार्मोन कम हो जाता है। यानी सिर्फ शरीर को सही मुद्रा में रखकर भी आप सच में अंदर से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप खड़े हों या बैठें, याद रखिए, कंधे पीछे और सीधे, गर्दन ऊपर, पैरों को थोड़ा फैलाकर मजबूत आधार बनाएं और सांस गहरी और रिलैक्स रखें। जब आप इस तरह अपनी बॉडी को ओपन और स्ट्रांग रखते हैं तो सिर्फ लोग ही नहीं, खुद आप भी अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करते हैं। और यही ताकत आपको लोगों के बीच नेचुरली आकर्षक बना देती है। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे बेहद जरूरी पॉइंट की तरफ। कैसे रखें अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन हमेशा हाई। आकर्षण सिर्फ आपके चेहरे या कपड़ों से नहीं आता, असली आकर्षण आपकी एनर्जी से आता है। जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है तो लोग बिना किसी कारण के आपके साथ रहना पसंद करते हैं। और जब आपकी एनर्जी लो या नेगेटिव होती है तो चाहे आप जितनी भी अच्छी बातें करें, लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं। अब सवाल आता है, एनर्जी को हाई कैसे रखें? इसका जवाब है 3 बेहद आसान लेकिन असरदार आदतें। पहली आदत, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पॉजिटिव रखें। आपके विचार ही आपकी वाइब्रेशन का आधार हैं। अगर आप हर वक्त अपने दिमाग में नेगेटिव बातें दोहराते रहेंगे, जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, तो आपकी एनर्जी भी वैसी ही भारी और नीरस हो जाएगी। इसलिए हर सुबह खुद से एक पॉजिटिव वाक्य जरूर कहें, मैं अपने जीवन में पॉजिटिविटी का केंद्र हूं। मेरे अंदर एक खूबसूरत एनर्जी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। दूसरी आदत, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस। जब भी आप खुद को स्ट्रेस्ड या डाउन फील करें, 3 गहरी सांसें लें। सांस अंदर लेते हुए सोचिए, मैं पॉजिटिव एनर्जी ले रहा हूं। सांस छोड़ते हुए सोचिए, मैं सारी नेगेटिविटी छोड़ रहा हूं। यह छोटा सा एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को तुरंत रीसेट कर सकता है। तीसरी आदत, नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं। चाहे आप कितने भी पॉजिटिव हों, अगर आप लगातार ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर वक्त शिकायत करते हैं, बुराई करते हैं या ड्रामा फैलाते हैं, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे नीचे गिरती चली जाएगी। तो जहां हो सके खुद को ऐसी एनवायरनमेंट में रखें जहां पॉजिटिव बातें हों, मोटिवेशन हो और प्रोग्रेस की एनर्जी हो। याद रखिए, आपकी वाइब्रेशन वही है जो आप अपने अंदर और अपने आसपास पालते हैं। और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो लोग आपको सिर्फ देखकर ही फील करेंगे कि हां, इस इंसान के आसपास रहना अच्छा लगता है। और ये वही मैग्नेटिज्म है जो बिना बोले भी काम करता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ऑथेंटिक बनिए, फेक नहीं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो दिखावे में जीते हैं, जो वो नहीं हैं वैसा बनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। लेकिन यकीन मानिए, लोग फेकनेस को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और फेकनेस एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ है। असली अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब आप वो बनते हैं
जो आप सच में हैं, बिना किसी दिखावे के। याद रखिए, ऑथेंटिसिटी खुद एक मैग्नेटिक फोर्स है। जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमियों के साथ, तो आपकी एनर्जी में एक अलग ही मजबूती आ जाती है। सोचिए, दो लोग हैं। एक इंसान जो हर वक्त खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, और एक इंसान जो अपने छोटे छोटे फ्लॉज को भी हंसी में लेता है। आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे? बिल्कुल उस इंसान के साथ जो रियल है। अब सवाल आता है, मैं ऑथेंटिक कैसे बनूं? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए, अपनी खूबियों को भी और अपनी कमियों को भी। अगर आप खुद को बार बार जज करेंगे तो आप कभी खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे, और अगर आप खुद से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो दूसरे भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप, अपनी यूनिकनेस को पहचानिए और उसे गले लगाइए। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा खास होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उस खासियत को छुपाइए मत, उसे निखारिए। अगर आपकी हंसी थोड़ी तेज है या आपकी बात करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो इसे शर्मिंदगी की तरह मत देखिए। यही आपकी पहचान है, यही आपकी यूनिक सिग्नेचर है। और सबसे जरूरी बात, दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। कंपैरिजन किल्स ऑथेंटिसिटी। आप जैसे हैं वैसे ही बेमिसाल हैं। जब आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी, आपका वाइब, सब कुछ बदल जाता है। और यही असली मैग्नेटिज्म है जो भीड़ में भी आपको अलग बनाता है। तो अगली बार जब आप लोगों के बीच जाएं, नकाब पहनने की जरूरत नहीं है। बस खुद बनिए, रियल, सच्चे और पूरे दिल से। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, ध्यान से सुनना, यानी लिसनिंग को मास्टर करना। सुनना एक ऐसी कला है जो आपको न सिर्फ ज्यादा आकर्षक बनाती है, बल्कि आपके आसपास के रिश्तों को भी गहरा और मजबूत बनाती है। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी बात कहने के लिए बेचैन है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में दिल से सुनते हैं। और यहीं आप सबसे अलग हो सकते हैं। पॉज करते हुए सोचिए, जब कोई आपको पूरे ध्यान से सुनता है, बिना बीच में टोकने के, बिना जल्दबाजी के, तो आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल एक सम्मान और अपनापन महसूस होता है। और यही फीलिंग अगर आप दूसरों को देंगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। अब ध्यान दीजिए, सुनने के दो तरीके होते हैं। लिसन टू रिप्लाई, यानी बस इस इंतजार में रहना कि सामने वाला चुप हो और मैं बोलूं। लिसन टू अंडरस्टैंड, यानी सच में सामने वाले को समझने के इरादे से सुनना। अगर आप सच में अपनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं तो लिसन टू अंडरस्टैंड की आदत डालिए। जैसे अगर कोई दोस्त अपनी परेशानी शेयर कर रहा है तो बीच में सलाह देने या जज करने की बजाय बस पूरी तन्मयता से सुनिए, उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश कीजिए। और जब वह बोल चुके हों तब एक छोटी सी बात कहिए, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, या ये सच में मुश्किल रहा होगा। यही छोटे छोटे जवाब सामने वाले को यह एहसास कराते हैं कि आप सच में उन्हें समझते हैं। ध्यान से सुनने के कुछ छोटे लेकिन पावरफुल टिप्स। सामने वाले की आंखों में देखें, लेकिन आराम से। बीच में बार बार न टोकें। अपने हाव भाव से दिखाएं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे हल्का सिर हिलाना, छोटी मुस्कान देना। अपने दिमाग में तुरंत जवाब तैयार करने के बजाय बस पूरी बात खत्म होने दें। याद रखिए, हर इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कि उसे सुना जाए, समझा जाए और महत्व दिया जाए। और जब आप दूसरों को यह फीलिंग देंगे तो नेचुरली लोग आपकी तरफ खींचते चले आएंगे। अब तैयार हो जाइए अगले दिलचस्प सेगमेंट के लिए, कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा बेहतर बनाकर अपनी पर्सनालिटी को और भी मैग्नेटिक बना सकते हैं। बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन असरदार तरीके से अपनी बात कहना, यह एक आर्ट है। और यही कला आपको भीड़ में अलग बनाती है। याद रखिए, आपके शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते। आपके शब्द आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके इरादों का आईना होते हैं। अब सवाल आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बनाएं?
इसके लिए 3 बेहद आसान लेकिन पावरफुल तरीके हैं। पहला तरीका, शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें। जब आप बोलते हैं तो ऐसे शब्द चुनें जो सामने वाले को पॉजिटिव फील कराएं। नकारात्मकता से भरे शब्द जैसे मुझे नहीं पता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरा तो नसीब ही खराब है, आपकी वाइब को डाउन कर देते हैं। जैसे अगर कोई पूछे क्या आप ये कर सकते हैं, तो पता नहीं कहने के बजाय कहिए मैं कोशिश करूंगा। ये छोटा सा बदलाव आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है और सामने वाले को भी भरोसा देता है। दूसरा तरीका, अपनी आवाज और टोन पर ध्यान दें। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उन्हें कैसे कहा जाता है यह भी उतना ही जरूरी है। एक शांत, स्थिर और आत्मविश्वास भरी आवाज सामने वाले को तुरंत यह फील कराती है कि आप एक भरोसेमंद इंसान हैं। जब बात करें तो अपनी आवाज को न बहुत तेज बनाएं न बहुत धीमी। हर वाक्य के बीच में छोटे छोटे पॉज लें, इससे आपकी बातों का वजन बढ़ता है। तीसरा तरीका, दिल से बात करें, दिमाग से नहीं। जब आपकी बातें सिर्फ दिमाग से आती हैं तो वो तर्कशील लग सकती हैं, लेकिन जब आपकी बातें दिल से आती हैं तो वो दिल तक पहुंचती हैं। बातचीत में इमोशन जोड़िए, थोड़ा मुस्कुराइए, सामने वाले के शब्दों में दिलचस्पी दिखाइए और जब जरूरी हो सहानुभूति दिखाइए। यही वो चीजें हैं जो एक सिंपल बातचीत को यादगार बनाती हैं। तो जब भी आप अगली बार किसी से बात करें, याद रखिए, पॉजिटिव शब्दों का चुनाव करें, आत्मविश्वास भरी आवाज में बात करें और दिल से जुड़कर बात करें। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता, वो आपकी पूरी मौजूदगी को महसूस करता है और यही असली मैग्नेटिज्म है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, कैसे अपने ड्रेसिंग स्टाइल से अपनी एनर्जी और ऑरा को रिफ्लेक्ट करें। कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं होते, आपकी ड्रेसिंग आपकी एनर्जी का एक्सटेंशन होती है। लोग आपको देखने से पहले आपकी एनर्जी को फील करते हैं और आपकी ड्रेसिंग उस एनर्जी को विजिबल बनाने का काम करती है। याद रखिए, ड्रेसिंग स्टाइल का मतलब फैशन का अंधानुकरण नहीं है। स्टाइल का मतलब है जो आप हैं उसे समझदारी से और गरिमा के साथ प्रेजेंट करना। अब सवाल आता है, कैसे पता करें कि हमें किस तरह का पहनावा चुनना चाहिए? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, पहनिए वही जो आपको सबसे पहले खुद अच्छा लगे। अगर आप खुद अपने कपड़ों में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो वही फीलिंग दूसरों तक भी पहुंचेगी। सोचिए, 2 लोग हैं, एक इंसान महंगा सूट पहनकर भी असहज महसूस कर रहा है और दूसरा सिंपल लेकिन अपने स्टाइल में पूरी तरह आत्मविश्वासी है। किसकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होगी? बिल्कुल, जो खुद से खुश है। दूसरा स्टेप, अपने स्टाइल को अपने व्यक्तित्व से मिलाइए। अगर आप शांत और क्लासी फील करते हैं तो डिसेंट, सोबर रंग पहनिए। अगर आपकी एनर्जी ब्राइट और एनर्जेटिक है तो थोड़े वाइब्रेंट कलर्स चुनिए। रंगों का भी बहुत बड़ा असर होता है। लाल, पावर और पैशन का रंग। काला, मिस्ट्री और एलिगेंस का संकेत। नीला, ट्रस्ट और शांत ऊर्जा। सफेद, पवित्रता और सादगी का भाव। हरा, ग्रोथ और संतुलन। अपनी एनर्जी के हिसाब से रंगों का चुनाव करना आपके ऑरा को और ज्यादा चमकदार बना सकता है। तीसरा स्टेप, साफ सुथरा और सजग दिखना। चाहे जो भी पहने, कपड़े साफ हों, सही फिटिंग के हों और आपके पूरे व्यक्तित्व के साथ मेल खाते हों। याद रखिए, पहली नजर में लोग आपको जज नहीं करते कि आपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, बल्कि इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप खुद को कितने प्यार और सम्मान के साथ कैरी करते हैं। तो जब भी अगली बार अपने वार्डरोब से कुछ चुनें, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये कपड़े मेरी असली एनर्जी को दिखाते हैं? अगर हां, तो पहनिए, मुस्कुराइए और अपनी मैग्नेटिक प्रेजेंस को एंजॉय करिए। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के सबसे अहम पॉइंट की, सेल्फ लव और इनर कॉन्फिडेंस को प्रायोरिटी देना। दुनिया का कोई भी स्टाइल, कोई भी टेक्निक, कोई भी ट्रिक तब तक काम नहीं करती जब तक आपके अंदर से, दिल की गहराइयों से ये फील ना आए कि मैं खुद को पसंद करता हूं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो चाहे जितना अच्छा कपड़ा पहन लें, चाहे जितना अच्छा आई कांटेक्ट कर लें, लोग आपकी उस कमी को फील कर लेंगे, क्योंकि ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती।
और जब आप खुद को पूरा दिल से स्वीकार कर लेते हैं, अपनी खूबियों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, तो आप एक ऐसी इनर ग्लो पैदा करते हैं जो किसी भी फिजिकल अपीयरेंस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब सवाल उठता है, सेल्फ लव और इनर कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं? बहुत सिंपल लेकिन गहरा तरीका है। पहला स्टेप, खुद से दोस्ती कीजिए। खुद के साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ करते हैं। अपनी छोटी छोटी जीतों पर खुद को शाबाशी दीजिए। अपनी गलतियों पर खुद को माफ करना सीखिए। जैसे अगर किसी दिन कुछ गलत हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय खुद से कहिए, कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा स्टेप, डेली सेल्फ अफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं पूरी तरह से योग्य और सम्मान के काबिल हूं, मेरे अंदर एक अद्भुत ताकत है जो मुझे हर दिन बेहतर बनाती है। ये शब्द धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं और आपकी पूरी पर्सनालिटी में बदलाव ले आते हैं। तीसरा स्टेप, अपने अंदर आई एम इनफ की भावना पैदा कीजिए। खुद से बार बार कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही परफेक्ट हूं। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जी रहा हूं। जब यह भावना आपके भीतर जम जाती है तो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, आपकी चाल में अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है और यही सच्चा मैग्नेटिज्म है। तो याद रखिए, सेल्फ लव कोई घमंड नहीं है। सेल्फ लव अपने अस्तित्व को, अपनी यात्रा को, अपनी खूबियों और कमियों को पूरे दिल से अपनाना है। जब आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपको वैसी ही प्रतिक्रिया देती है। अब एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए। आज से हर सुबह आईने में देखिए और खुद से मुस्कुराकर कहिए, मैं खुद को प्यार करता हूं, मैं खुद पर गर्व करता हूं। सिर्फ 7 दिन तक ये कीजिए और फिर देखिए आपकी वाइब, आपका ऑरा और आपकी पूरी दुनिया कैसे बदलने लगती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी गहरे और ट्रांसफॉर्मिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने भीतर की रोशनी को और भी ज्यादा चमकाइए। धन्यवाद।